अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग, जिसके सिलसिले में हमने बुलाया है एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर को, जिनको अगर क्रिकेट के ज़माने में पाकिस्तान के सारे ऐड से निकाल दिया जाए तो कम से कम 72% ऐड बेहतर हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए क्रिकेट और एक्टिंग में क्या फ़र्क है? ओ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्रिकेट में भी हारने के बाद हम ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे ये हारना मैच फिक्सिंग नहीं था। ए मेरा हाथ मुड़ गया। ए ओके, तो एड्स में काम करके आपने क्या सीखा? कि टेस्टिंग वाला सबसे बेहतर है जी, क्योंकि ये दिल चाहे और हाय उंगली मुड़ गई, इसका भी इलाज कराना पड़ेगा। आपने छालिया की एड में भी तो काम किया है, तो आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, आपको तो इस तरह की सेहत खराब करने वाली प्रोडक्ट्स में काम नहीं करना चाहिए। जेंटलमैन, आप शायद भूल रहे हैं। आए आए मेरे हाथ का पट्टा खिंच गया। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा बेहतर एक मॉडल हूँ। तो मेरे लिए जो है बेसिकली स्पोर्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मॉडलिंग है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो आए आए मेरा हाथ का पट्टा खिंच गया है। आए आए मेरे दूसरे हाथ का पट्टा भी खिंच गया। पाँव पाँव का पट्टा भी खिंच गया। बालों का पट्टा खिंच गया। ऐनक का पट्टा खिंच गया। चलो ओके जी, तो फिर आपसे बात करना बेकार है। खुदा हाफिज। पाकिस्तान में जहाँ चीनी आटा और माशाखोरी इंसानियत का बड़ा मसला बनता जा रहा है, वहाँ बावले कुत्तों के काटने को भी एक बड़ा मसला करार दिया गया। एक साइंटिस्ट के मुताबिक इन कुत्तों के काटने से पाकिस्तान में 15,35,300.5% लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। इन कुत्तों के काटने से इंसान के अंदर का जुज़ मर जाता है। रिपोर्ट मोहम्मद बाकिर अजमी की। मोहम्मद बाकिर अजमी। शुक्रिया मोहम्मद यासीन गौरी। बावले कुत्तों का यही तनासुब इंसान को मंशियातों इंसानियत की तरफ माइल कर रहा है। कुत्तों को काटना एक इनफरादी अमल है। जहाँ कुत्ते का नाम आता है वहाँ काटने का जिक्र ज़रूर छिड़ता है। इसी पर इंसानों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हम कुत्तों के काटे का जवाब पत्थर से देंगे, और अगर कुत्ते ने ज़्यादा काटा तो हम उसकी टांग पे काट लेंगे। टांग पे काटने पे एक रिपोर्ट के लिए चलते हैं मोहम्मद अजमल की तरफ, ओकाड़ा में। मोहम्मद अजमल, ओकाड़ा। किसने कह दिया मेरा नाम हफीज़ गौरी है? मेरा नाम तो सलीम चिश्ती है। शुक्रिया महमूद। बावले कुत्तों के काटने से इंसान के अंदर जो रद्दोमल होता है उसको माशिया कहा जाता है। माशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पाई गई। 14 इंजेक्शन लगने से बावले कुत्तों के काटने का अमल बढ़ रहा है। मेरे बेटे के दोस्त महमूद को बावले कुत्ते ने काट लिया। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो मर गया। रिपोर्ट अयूब खान महमूदी की। शुक्रिया मोहम्मद यामीन। जिस दोस्त का ये जिक्र कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। मेरे बेटे को इस बावले कुत्ते ने काटा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। कुत्ते के काटने से लगने वाले पेट में 14 इंजेक्शनों का भी रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अगर कोई बावला इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो उसके पेट में 1600 इंजेक्शन लगते हैं। क्या ये इंजेक्शन मार्केट में कुत्तों के काटे वाले इंजेक्शन से सस्ते मिलेंगे या महंगे, ये एक अलग रिपोर्ट है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेके हम चलते हैं मोहम्मद फिर भूल गया कौन है बे? महमूद पठान। मुल्क में कुत्तों के काटे का इलाज से बढ़ने वाली बीमारियों का इलाज अफ्रीकी डॉक्टरों के पास भी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कुछ देखना चाहिए। मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। मुल्क को चाहिए कि मुल्क के अंदर बढ़ने वाले इक़दाम। मोहम्मद बाकिर। शुक्रिया मोहम्मद शकूर। ये थी हमारी छोटी सी कुत्तों पर रिपोर्ट। क्या कुत्तों पर हम इसी तरह रिपोर्ट बनाते रहेंगे या गली में फिरने वाले कुत्ते हमें देख के इसी तरह गुर्राते रहेंगे? इसी रिपोर्ट के साथ सड़क पे लगे खंबे के साथ खड़े कुत्ते के साथ कैमरामैन शाकिर के साथ ये कुत्ता क्या? और एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में आज हम मिलेंगे एक साइंटिस्ट से, जिन्होंने एक इजाद तैयार की है एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर दुआगो से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक ऐसी चीज इजाद की है जिससे आप बुरे इश्तिहारों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ओह अच्छा, तो वो क्या मशीन है डॉक्टर दुआगो? इस प्रोडक्ट का नाम है बर्न बेबी बर्न।
और इस मशीन के जरिए आप बुरे इश्तिहारों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बर्न बेबी बर्न। डॉक्टर साहब, आपकी हर चीज के साथ कोई ना कोई मसला तो जरूर होता है, तो इस प्रोडक्ट के साथ क्या मसला है? इस प्रोडक्ट के साथ बस हाँ एक ही मसला है कि इसका अपना इश्तिहार भी बहुत बुरा है। अच्छा, खुदा हाफिज। Hi, this is Angelina Gajamuri and you're watching Ulta Seeda. मेरा नाम बॉबी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अच्छे बच्चे उल्टे सीधे काम नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी छुप छुप के उल्टा सीधा देखता हूँ। आप भी देखें, इंजॉय। अब हम एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड मिस बेनिश से। अस्सलाम वालेकुम जी। Hello. How are you? कैसे आप? बस जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप बिनिश ये बात बताइए कि आप लोग जो ये क्रिएटिव इश्तिहार बनाते हैं, इनमें क्रिएटिविटी कहाँ है? वो वहाँ जस्ट किडिंग। असल में लोग हमसे यही कहते हैं कि हम एक से इश्तिहारात बनाते हैं। हम एक से इश्तिहारात बिल्कुल नहीं बनाते। अब जैसे आपने हमारी खालदा घी की लाइन तो सुनी होगी कि माँ के प्यार से भी ज़्यादा खालिस। और जबकि गुंडा मोटरसाइकिल के लिए हमने एक बिल्कुल ही अलग लाइन सोची कि माँ के प्यार से भी ज़्यादा पायदार। तो देखिए ना, ऐसा तो नहीं है, बड़ी वैरायटी है जी हमारे आइडियाज़ में। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई इश्तिहार गलती से अच्छा बन ही जाए तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के चौकीदार से लेकर मालिक तक सब यही कहते हैं कि मैंने बनाया है। तो असल में वो इश्तिहार कौन बनाता है? मैं ओके, तो ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा ऐड कौन सा है जो आपने बनाया है? वो ये तो आपने सोच में डाल दिया। वेलकम मोबाइल का एक ऐड है जिसमें सब लोग रो नहीं रहे। बस दैट्स द बेस्ट क्रिएशन आई हैव एवर डन। अच्छा, वो आपकी क्रिएशन थी? वो तो पड़ोसी मुल्क का ऐड नहीं था? तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैंने किया था ना। ओके जी, नाइस टॉकिंग टू यू। खुदा हाफिज। इंडस्ट्री में मॉडलिंग और फैशन का नाम जहां भी आता है, वहां फैशन मॉडल ज़ुहैब को आप सब के अलावा कौन नहीं जानता। फैशन मॉडल ज़ुहैब 10 फरवरी सन 1975 को एक वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री में पैदा हुए। वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री में पैदा होने की वजह से उन्हें पहला इश्तिहार भी वॉशिंग पाउडर का ही मिला। अरे जेबू बेटा, वॉशिंग पाउडर ना खाओ, सांस की नाली धुल के सफेद होके चमकीली होके उजली हो जाएगी। फैशन मॉडल ज़ुहैब की जिंदगी का मकसद एक रोल मॉडल बनना था। सर प्लीज़ मुझे एक मॉडल का रोल ही दे दें सर, प्लीज़ सर मुझे यावर भाई ने भेजा सर, प्लीज़ प्लीज़। फिर फैशन मॉडल ज़ुहैब को एक कोला के इश्तिहार में मॉडलिंग की ऑफर हुई। हर मॉडल की ज़िंदगी का मकसद होता है कि उसे ज़िंदगी में एक दफ़ा कोला का ऐड मिले, तो मैंने भी यही मकसद समझ के ये ऐड कबूल किया। मगर मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इन्होंने मुझे बाला कोला का ऐड दिला दिया। वो नहीं तो बाल रंगने वाला कोला जो होता है, उसका ऐड दिला दिया मुझे। मैंने तो ये समझ के एक्सेप्ट किया था कि ये वो वाली कोला होगी, वो नहीं होती। कोला का इश्तिहार करने के बाद फैशन मॉडल ज़ुहैब ने मुंह फाड़ के पैसे मांगने शुरू कर दिए। ये कुल्फी पान मसाले के गाने में मॉडलिंग करनी है, ये कितने पैसे लेगा तू? तो मुंह खोल के तो मांग। 12 लाख 12,000 12 रुपए 12 रुपए। 6 रुपए में करना है कि नहीं करना?
ओके डांसर। ठीक है, 6 रुपए में आ जा। इसके बाद उन्हें कुल्फी पान मसाला ने स्पॉन्सर कर दिया। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। जोहेब को हमेशा मॉडलिंग की इंडस्ट्री से सिर्फ एक शिकायत रही। 52 इश्तिहार कर चुका हूँ, सैकड़ों बिलबोर्ड्स लगे हुए मेरे, अभी भी कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। फैशन मॉडल जोहेब ने काफी एक्सपीरियंस के बाद एक नई लुक मुतारफ करवाई। कैसी है ये लुक? मेरी अपनी है, ओरिजिनल है, याबूब भाई ने सिखाई थी। याबूब भाई यू आर ग्रेट, आई लव यू। जोहेब एक ख्वाब, एक हकीकत, एक डूबता सितारा, एक अफसाना, एक अनसुनी दास्तान, एक जोश, एक जज्बा, ये सब कुछ तो हो सकता है, मगर एक फैशन मॉडल नहीं हो सकता। Well, my name is Mahmoud Bhatti and I am living in Manchester, England. हाल ही जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड मूव हुआ था, उसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान में मेयारी प्रोग्राम नहीं बनते थे। लेकिन जब से मैंने उल्टा सीधा देखा तो मुझे एहसास होगा कि वाकई में पाकिस्तान में कोई भी मेयारी प्रोग्राम नहीं बन रहा। I am living in London and stay here in London. What sort of hell you are trying to play in this? Oh, come on, man. Tell me that. हेलो, दिस इज जॉर्ज और हम आपको ये बताता चले कि हम बहुत सारे मुल्कों में गया, पहले भी जाता था, अब भी जा रहा है, मगर पाकिस्तान आने के बाद जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अपनी अपनी सी लगी, वो था उल्टा सीधा। हमको लगा कि हमको इस मुल्क को तबाह करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये लोग खुद दीमक की तरह अंदर से खोखला करेगा अपने मुल्क को। सो इसीलिए कीप वॉचिंग उल्टा सीधा। दिस इज जॉर्ज साइनिंग आउट। नाजरीन मुलाहिजा कीजिए, रंगीन ड्रामा सीरीज भली करे आया तू चल में आया, जिसके लिए हमारे साथ ताबुन किया है मेहमान चा बनाने वाले भोलड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, जिसका पैगाम है वरी जानना पहचान वरी, मैं तेरा मेहमान वरी। एक कड़ी डेडर कड़ी कड़ी ला कड़ी कड़ी तक तेरी बहन भी आड़ी कड़ी कड़ी भाई भी आड़ी कड़ी अम्मी अब्बा भी कड़ी कड़ी कड़ा 12 मेहमान कड़ी कड़ी 12 बेला चाय ले कड़ी ने नाला देखा मैं एडा किया कड़ी ले 12 मेहमान करे 12 कप चाय ते कड़ी ले ये 12 मेहमान है मेरे को कथाते हो तू ओकड़े के लिए कड़ी घर में चाय ना कड़ी थी, घर में चाय थी पर 5 मेहमान की चाय थी। कड़ी ले कड़ला एक पैकेट कड़ला 12 कड़ी ले मेहमान चाय जा एक पैकेट कड़ी ले 12 कप कड़ी में कड़ी ले गड़ा। पर तुम जो बाप क्या जादूगर थी हो, एक चाय के पैकेट से 12 मेहमान का चाय तू खुद बनाने लगी। कड़ी इश्तिहार में तो बोले कड़ी कड़ी पर इश्तिहार के खुद बना ले, तू इश्तिहार में खुद बना ले कड़ी बड़े कड़ी की चाय आड़ी कड़ी चाय आड़ी थी 12 लोग थी। मेहमान चा, मेहमान जो चूरो चूरो चा। भागी मुझो अलियार जेल में, भागी मुझो अलियार जेल में। एमने कड़े ले आयो थे भाभी तबीयत ठीक थी आधा तबीयत एकदम ठीक थी हो, आधा सही तवाके चाय पिला भाभी जल्दी चाय थियो ऐसा मेहमान जो तबीयत खुश थियो ऐसा तू फिकर ही ना कर दा, ऐसा मेहमान जो चूरो चूरो चाय पिला वाह वाह परियो तबीयत सेट थियो कले कने मन कने ठीक है ला करे मैं ना कटा डाला बाबा जी निशानी कटा कले आला कड़ी जेल वगैरह में करे डब्बा लाला परियो सबक याद थियो बाबा मड्डा मुजरिम देओ बाबा मुजरिम थियो 40 साल जेल थियो वाला तुसी अच्छा आदमी कड़े ले गली में कटे कनी ना नलके लगाड़े ले कटे मुंह ते दे नहीं कटा पानी ने नलके थी हिकड़ो नलके थियो दारा बाबा
बाबा माफ करो बाबा। कटलरी सेट बनाया बोले के पुटर मुके पे चढ़ो वरे थियो मां तवा जो पियो इलिया तुमरो 40 साल बाद जेल में अलिया सुनो मेरे दोस्त थियो 40 साल बाद सजा काट के वापस कटलरी ना मैं कहने के लिए एक कट करे कटलरी सेट बनाया अरे शट अप। तेरा बाप थियोपियोसियो जेल से छुट के थियोपियोसियो आज 40 साल बाद वापस थियोपियोसियो। अरे मुराद तू अरे बाबा ते तो जो लाए खुशी तोफो थियोपियोसियो आधा तोफो ए वॉल क्लॉक थियोपियोसियो बैटरी इज नॉट इंक्लूडेड। 40 साल सजा काटने के बाद थियोपियोसियो तोफो फोटो बनाइयो ग्रुप फोटो माँ ग्रुप फोटो बने करे ना भाभी अलिया तुम वापस कब आयो? बाबा की मां वापस तो आयो पर मुके ही बतायो वे पर चांडिया ही मुझे दुश्मन मुके घर में क्या करे वे अली मुराद को दुश्मन कोने वाले रुक जा। तू किधर था जब तेरा बेटा स्कूल जाता था? अली मुराद हमको सपोर्ट किया, हमको उसने नलका लगा के दिया गली में। अली मुराद ने तुम किधर था जब तुम्हारे बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना था? अली मुराद अपनी गाड़ी दिया, तुम्हारा बेटा डेट पे गया। अली मुराद हमको शॉपिंग लेके गया। अली मुराद को बुरा कहने वाले अकल कने डाला कंडला अकने न लगा दे कडेलो मा कने कले अकले ले गले नल कले गली के नल कने न कले पानी पिले करे ने अकले ने मा अकले ले पर कड़ी ले स्कूल में दे लड़की के लगले गाड़ी चाहिए ले अरे अली मुराद मैंने के ले मोके गाड़ी के लगले में निकले ले कुड़ू ने लेना तू जेल में करे जा दे गाड़ी पोटा डाडा मां पर चांडिया मुके माफ करे वे तो मां तो जो पियो आयो थियो वो पर मां कसम खाए थियो वे पियो मां एमने अली मुराद जो टुकड़ा करे वे थियो हीरा घर में हुनन जो नापाक कदम आवे थियो वे अली मुराद के कदम को नापाक कहने वाले तेरे कदम बंद कर घर में। आपने हमारा प्रोग्राम भली करे आया तू चल में आया देखा। आपके ख्याल में इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? हिकड़ो इस प्रोग्राम को बंद करके टीवी को आग लगा के या ट्रे इस प्रोग्राम को आप खुदा ही ठीक करेगा। इस सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर ईमेल करें मेहमान चाय @50 रुपीज पर 500 ग्राम पैक। इस सवाल का जवाब देके आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात। पहला इनाम कटलरी सेट, दूसरा इनाम वॉल क्लॉक और तीसरा इनाम वाटर कूलर। जल्दी करें कहीं जी तो एडवर्टाइजिंग के हवाले से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक शायर से। चल भाई शुरू हो जा। एडवर्टाइजिंग के लिए अर्थ क्या है कि जिस तरफ निगाह उठाओ हम एडवर्टाइजिंग ही को पाते हैं। जिस तरफ निगाह उठाओ हम एडवर्टाइजिंग ही को पाते हैं, पर कम ही इश्तिहारात हमारे मन को भाते हैं। वाह 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 वाह। नए इश्तिहारात और क्रिएटिव आइडियाज सब कहने की बातें हैं। नए इश्तिहारात और क्रिएटिव आइडियाज सब कहने की बातें हैं। हम इंडिया से उठाते हैं, इंडिया गोरों से उठाते हैं और गोरे गॉड नोज कैसे सोच जाते हैं। वाह वाह वाह। थैंक यू। और बाहर घर कोई सेलिब्रिटी इश्तिहार करे तो सुपरस्टार बन जाता है। और बाहर घर कोई सेलिब्रिटी इश्तिहार करे तो सुपरस्टार बन जाता है, पर हमारे क्रिकेटर्स इश्तिहार कर करके इश्तिहारी मुजरिम कहलाते हैं। मुकर्रर। वाह। आइसक्रीम के इश्तिहार में भी और साबुन में भी उसी लड़की को मॉडल पाते हैं। वाह वाह साहब। आइसक्रीम के इश्तिहार में भी और साबुन में भी उसी लड़की को मॉडल पाते हैं। क्या हमारी आवाम उस मॉडल के कहने पे खाते और नहाते हैं? खूबसूरत बात की है। और इसके अलावा हम हर इश्तिहार में फीमेल मॉडल्स को ही पाते हैं। वाह। और इसके अलावा हम हर इश्तिहार में फीमेल मॉडल्स को ही पाते हैं। आई वॉज जस्ट वंडरिंग ये बेचारे मेल मॉडल कहाँ से कमाते हैं? वाह 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 साहब। थैंक यू। और आखिर में एक ही तरीका है अपनी एडवर्टाइजिंग की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने का। एक ही तरीका है अपनी एडवर्टाइजिंग की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने का। इंडिया से उठाना छोड़ते हैं, डायरेक्ट गोरों से उठाते हैं। वाह वाह साहब। थैंक यू। खुदा हाफिज। वाह 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 वाह।